सारी कयासे और अटकलों को पीछे छोड़ते हुए नीतीश कुमार ने बिहार की विधानसभा में अपना विश्वास मत हासिल कर लिया है। खेला होगा के बीच में एनडीए की सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े। आरजेडी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। वोटिंग के दौरान विपक्षी दल मौजूद नहीं रहे। आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट ने सदन से वॉकआउट किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया। ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। हमें खुशी है कि साथ में 2 डिप्टी सीएम बने और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने। स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए। इन्होंने भी इतिहास रच दिया। एक टर्म में 3-3 पद इन्होंने भी पा लिया। चलिए, मेरे सहयोगी मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, कल से खेला होगा चल रहा था। खेला तो लगता है कि रिवर्स हो गया। आरजेडी के ही 3 लोग क्रॉस वोटिंग करते हुए देखे गए। अंकित, निश्चित रूप से ये खेला होगा, ये एक नया वर्ड है जो बंगाल के चुनाव से जो शुरू हुआ है। ये सब लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिहार में जो कुछ हुआ कोई अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि किसी को नीतीश कुमार बहुमत का आंकड़ा पार करेंगे इसके बारे में कोई शक नहीं था। लेकिन हाँ, वो चाहे बीजेपी हो, वो चाहे आरजेडी हो या जेडीयू हो, इन तीनों दलों के विधायकों ने अपने पार्टी के जो फ्लोर मैनेजर थे उनको भरपूर सरदर्द दिया और उनको काफ़ी मशक्कत तीनों पार्टियों को करनी पड़ी अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने में। इसके बावजूद जेडीयू का एक विधायक नहीं आया और आरजेडी के 3 विधायक तो खुलेआम उन्होंने क्रॉसओवर किया। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के अब वरिष्ठ नेता नितिन नवीन है। नितिन जी, एक चीज बताइए कि जब आपके पास पर्याप्त नंबर था तो 3 विधायकों से क्रॉस वोटिंग जबकि व्हिप इशू था कराने की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, उनके विधायकों पर जो उन्होंने दबाव बनाया था, बंधक बना के रखा था जो विधायकों पर, उन विधायकों का अंदर का आक्रोश था। और सबसे बड़ी बात है, आपने किया क्या था? 8-8 डिपार्टमेंट लेके बैठे हुए थे। अपने विधायकों पे आपको भरोसा नहीं था डिपार्टमेंट बांटने का, तो उन विधायकों में जो रोष था उसका प्रकटीकरण हुआ है। और जो खेलना चाहते थे उनको खेलाया गया। दूसरी बात यह है कि आपके भी पार्टी के कई विधायक, जेडीयू के भी कई विधायक, जेडीयू के तो एक विधायक आखिरी पल तक नहीं आए, तो आखिर इन विधायकों की क्या नाराजगी थी? देखिए, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से इस हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास किया, विधायकों को दबाव बनाया, विधायकों को परेशान करने का काम किया, अपने विधायकों को बंधक बनाने का काम किया, तो उसी प्रकार से जदयू और भाजपा विधायकों पर डेरा डालने का प्रयास किए थे। तो निश्चित रूप से विधायकों को एकजुट रखने का और टीम वर्क में रखने का हम लोगों ने काम किया। ये ऑपरेशन लोटस कहा जाता है एकजुट रखने का प्रयास, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था और ये कैसे हुआ? देखिए, कोई ऑपरेशन लोटस का विषय ही नहीं है। हमारा फ्लोर पे हमारा बहुमत था, हम लोगों ने उसको सिद्ध किया। हमारे आंकड़े हमारे साथ थे। हम लोगों ने जो 2020 में चुनाव में जो वोट जनता का सपोर्ट हमको मिला था, वो सारे विधायक आज इस सरकार को समर्थन में थे। और पहली बात, तेजस्वी यादव जी के जो दिमाग में था कि वो डोरा डालकर अभ्यर्थी करेंगे, उनको जवाब उनके विधायकों ने दिया है। अब अंकित, ये नितिन नवीन थे, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो डोरा डालने का प्रयास कर रहे थे, आखिर उनको उनके विधायकों ने ही जवाब दे दिया। हालांकि ये बात भी है कि पार्टी का व्हिप इशू था और उसके बावजूद 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है, तो कायदे से तो उनकी मेंबरशिप जानी चाहिए। लेकिन नितिन जी, एक चीज बताइए, मेंबरशिप जानी चाहिए या नहीं? अब ये तो बाकी प्रक्रिया होगी, लेकिन विधायकों ने अपना विरोध दर्ज किया है राजद के नेतृत्व के प्रति। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चूंकि उन्होंने रूलिंग अलायंस के पक्ष में किया है, तो उसे किसी न किसी तरीके से आने वाले दिनों में अब देखना यह होगा कि आखिर इन विधायकों के मेंबरशिप रद्द करने की जो भी आरजेडी याचिका दाखिल करती है, वो पूरी प्रक्रिया कितना लंबा खींचती है। क्या वो अगले विधानसभा चुनाव के पूर्व कंप्लीट हो पाएगा या उससे भी और अधिक लंबा खींचेगा? अंकित।
क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ तो पूरे तरीके से इसमें आएगा ही आएगा, विप के बाद भी जिस तरीके से वोट करा गया है। लेकिन जैसे आप मनीष जी कह रहे हैं, समय कितना लगेगा? स्पीकर जो है वो अब एनडीए का है, तो समय कितना लगेगा? गेंद क्योंकि स्पीकर के पाले में होती है, यह एक बड़ा सवाल होगा। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।